हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अशोका के बारे में। अशोका द एम्परर हु गेव अप अ वार। अशोका एक ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध से न लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वो युद्ध पसंद नहीं करने लगे। जब लोगों को मरे हुए इतने खून खराबा देखा तो उनके मन में ये महसूस हुआ कि ये युद्ध सही नहीं है इंसानों के लिए। तो ये ऐसे शासक थे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। When member of the same family become ruler one after another, the family is often called dynasty. दोस्तों अक्सर हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मुगल डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, बहुत से डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल जो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है वो यहाँ मालूम करते हैं। तो जैसे एक ही फैमिली का मेंबर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर वो शासक बनते गए तो उनको क्या बोला जाता है? डायनेस्टी बोला जाता है। जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन थे? बिंदुसारा, और बिंदुसारा का पुत्र अशोका थे। तो इनका ये जो खानदानी जो शासक या रूल्स करते गए तो इन्हीं को डायनेस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अशोका के बारे में। अशोका कैसे शासक थे और उन्होंने क्या-क्या अपने जिंदगी में किया, ये सब चीजें डिटेल में जानेंगे दोस्तों। The place where inscription of Ashoka have been found are marked with red dots. These were included within the empire. तो दोस्तों जो अशोका का इंस्क्रिप्शन होता था, जो उनका वन जो बताते थे अपने पीरियड में, तो वो कौन से कलर से लिखे जाते थे या मार्क किए जाते थे? रेड डॉट्स। एंड दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर, और ये उनके साम्राज्य में शामिल था। द मौर्यन पीरियड सिटी वेयर कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वाज a gateway to the northwest. द मौर्यन पीरियड का जो शहर हुआ करता था, उस समय का मशहूर शहर हुआ करता था, यहाँ उनका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। और जो शहर था तक्षशिला था, उज्जैन था, ये गेटवे था। नॉर्थ वेस्ट से जो आते थे वो यही रास्ता होकर आते थे। नॉर्थ वेस्ट का ये गेटवे था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो व्यापारी आते थे यही उनका रूट था, नॉर्थ से साउथ होके उज्जैन को क्रॉस करके जाते थे। हाउएवर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। जैसे दोस्तों एम्पायर और किंगडम्स में क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स because empire are larger than kingdom and need to be protected by by big armies. तो जो एम्पायर होता है उनको क्या चाहिए? साम्राज्य जिसको बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं, उनको बहुत से संपदा चाहिए होता है उसको रन अप करने के लिए। जैसे एम्पायर जो साम्राज्य है वो किंगडम से, जैसे एक छोटा सा हो गया जो एक जगह का जो शासक है उसको किंगडम बोला जाता है, और जो बहुत से एरिया को जो कैप्चर करते हैं उनको एम्पायर बोला जाता है। तो उनको क्या क्या चाहिए? उनको बहुत से आर्मी और बहुत से लड़ाकू की जरूरत होता है एम्पायर में। तो ये है डिफरेंसेस दोस्तों एम्पायर और किंगडम में। सो ऑल्सो दे नीडेड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स, और उनको ये सब चीज चलाने के लिए क्या चाहिए? रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस भी चाहिए, जब जाके वो बड़े से बड़े एम्पायर को चला सकते हैं। The Arthashastra tell us that the northwest was important for the blanket and South India for its gold and precious stone. तो जैसे अर्थशास्त्र से ये मालूम चलता है जो नॉर्थ वेस्ट था वो क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों? ब्लैंकेट्स के लिए। और जो साउथ इंडिया था वो क्या चीज के लिए फेमस था उस जमाने में? सोना, और जो बहुमूल्य स्टोन हुआ करता था, जो पत्थर होता था, वो साउथ इंडिया से आता था। दोस्तों जो इसमें मैं इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, जो मेन आप किताब पढ़ के या ये मेरा वीडियो देख के चेक कर सकते हो
कि बिल्कुल एकदम जो ओरिजिनलिटी है, जो सटीक पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही मैं हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लेंथी जो बहुत से अननेसेसरी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो मेन चीज़ें है, जैसे आप पूरा चैप्टर ओवरऑल पढ़ोगे तो मेन उसका निचोड़ यही निकलेगा दोस्तों, वही मैं हाईलाइट करके आप दोस्तों सबको शेयर करता हूँ या पढ़ाता हूँ, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% सही है। और जो आप पढ़ के देख लेना या एग्जाम दे के देख लेना, 100% यही दोस्तों सही निकलेगा। इसलिए मैं मेन पॉइंट जो है, जो चैप्टर का जो मेन जो समरी है, वही मैं हाईलाइट करके आप दोस्तों सबको पढ़ाता हूँ। तो चलिए अब बाकी देखते हैं नीचे क्या दिया है। द फॉरेस्ट पीपल एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स टू द मॉरिन ऑफिशियल्स। तो उस जमाने में जो लोग जंगलों में रहते थे, वो टैक्स के जगह पे क्या देते थे? जैसे एलिफेंट होता था तो उनमें से दे दिया करते थे, टिम्बर लकड़ी होता था, हनी होता था, जो बीज से हनी निकलता था वो टैक्स के रूप में देते थे। किनको देते थे? मॉडर्न ऑफिशियल्स जो टैक्स को कलेक्ट करते थे। उस टाइम में मेगास्थनीज था, वो एम्बेसडर था, हु वाज सेंट। देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। जो मेगास्थनीज था वो एम्बेसडर था, कहाँ का? सेल्यूकस निकेटर का, ग्रीक शासक था। तो चंद्रगुप्त के पीरियड में कोर्ट में भेजा गया था मेगास्थनीज को। In Patna, Chandragupta building were like it was surrounded by massive wall and it has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 story are built of wood and mud brick. जो पटना में चंद्रगुप्त का जो आवास था, जो बिल्डिंगें थी, जो चारों तरफ से बड़े-बड़े दीवालों से घिरा हुआ था और इसमें 570 टावर्स थे, 64 गेटें थी। बताओ दोस्तों कितना बड़ा महल होगा, कितना बड़ा उनका रहने का ये एरिया होगा। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरी बिल्ट ऑफ वुड। जो 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 उसमें से 2 और 3 कमरे थे वो क्या चीज का बने थे? वुड, लकड़ियों का, और जो मड और कीचड़ और जो ईंट होते हैं उनसे मिला के ये बनाया गया था दोस्तों। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वाज अशोका। जो मॉडर्न एम्पायर का सबसे बड़ा शासक निकला वो कौन सा निकला था दोस्तों? अशोका। वैसे चंद्रगुप्त ने चलाया बिंदुसारा, और अशोका सबसे फेमस और सबसे बड़े शासक उभर के आए। He was the first ruler who tried take his message to the people through inscription. वो ऐसे एक पहला शासक निकले जो अपने विचारों को लोगों तक इंस्क्रिप्शन द्वारा पहुंचाया। Most of Ashoka inscription were in Prakrit and were written in the Brahmi script. जो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो होते थे, जो वन उनके लिखे जाते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। जो कलिंगा जो शहर था जिसको उड़ीसा के नाम से जाने जाते थे। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is only the king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. जैसे कि दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अशोका एक ऐसे शासक थे जो कलिंगा का युद्ध छिड़ा, तो कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद भी वो बहुत से हॉरिफाइड हुए, सोच में पड़ गए कि इतना निर्भरता से लोगों की मृत्यु हुई, और ये देख के उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे फ्यूचर में कोई वो युद्ध नहीं करेंगे। और ये कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। Ashoka believed that winning a people over through Dhamma is much better than conquering them
थ्रू फोर्स। अशोका ने डिसाइड किया या उनका ये विश्वास था कि लोगों को जीतना धामा के द्वारा सही है, ना कि उनको जबरन उन पे शासन करना। In his inscription, message for future, so that Ashoka's son and his grandson after Ashoka should not think about the war. उनके इंस्क्रिप्शन में क्या मैसेज था उनके जो आने वाले पीढ़ी थे उनके लिए कि वो युद्ध ना करें, तो उन्होंने ये अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया। Instead they should try to think about how to speed धामा। युद्ध के बारे में न सोच के उनको ये सोचना चाहिए कि धामा जो उनका एक सोच था, जिसको धर्मा बोलो या धामा, इसको फैलाया जाए। तो धामा क्या था दोस्तों, ये जानते हैं। धामा इज अ प्राकृतिक वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। धामा एक प्राकृत शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब होता है धर्म। Ashoka also sent message to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka। अशोका का जो मैसेज था दोस्तों, वो बहुत जगह लोगों ने फैलाया और ये यहाँ तक फैला कि दूसरे कंट्रियों में भी अशोका का जो मैसेज था वो फैलाया गया, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में भी। और बहुत से जो जनता थे उनके लिए अच्छे अच्छे कामों अशोका ने किया, जैसे ही बिल्ड्स रोड, dug wells and built rest houses beside the arrange for medical treatment for both human beings and animals। वो ऐसे ऐसे रोड बनवाए, कुएं बनवाए और विश्रामालय हाउसेस जो घर होते हैं वो बनवाए और बहुत से मेडिकल संस्था था वो भी बनवाए, ताकि उससे लोगों का उपचार हो सके, जानवरों का उपचार हो सके। तो ये सब चीजें अशोका ने बनवाया। Ashoka times people perform variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born or when they go on journey। तो अशोका के टाइम में दोस्तों लोग बहुत वैरायटी ऑफ जो कस्टम ट्रेडिशन थे वो फॉलो करते थे, जो उनका रिचुअल था, जो परंपरा से उनका पूजा पाठ चलता था वो लोग करते थे। जैसे उनके फैमिली मेंबर कोई बीमार हो जाए तो उसमें वो अपने वैरायटी ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, या उनके लड़के का शादी होता था तो बहुत से अपने प्रोग्राम करते थे, और या किसी के घर बच्चे पैदा हुआ तो अपना उनका तरह तरह का रिचुअल एंड कस्टम था, तो वो उस टाइम अशोका के टाइम में वो लोग फॉलो करते थे। बट अशोका धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। लेकिन दोस्तों अशोका का जो धामा था, जो अशोका का सोचना था कि लोग किसी भी मूर्ति या गॉड को वो पूजा पाठ नहीं करते थे या कोई सा भी सैक्रिफाइस नहीं करते थे। उनके इंस्क्रिप्शन के हिसाब से लोग कोई वर्शिप का स्थान नहीं था या कोई सैक्रिफाइस नहीं था। ये देखते हैं दोस्तों जो एक इमेज है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है दोस्तों, ये जो इमेज है दोस्तों, ये रामपुर जो बिहार में पड़ता है वहां के एक इमेज बनाया गया है, जो कि अभी बहुत ही पुराने और अच्छे हिसाब से इसको बनाया गया है, जो ये अशोका के टाइम में बनाया गया था। रामपुरा जो बिहार में स्थित है वहीं का ये इमेज है। तो ये बताइए इतना क्रिएटिव काम उस जमाने में भी होता था। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या है।
He felt that just as a father tries to teach his children, we had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of Buddha. अशोका ये महसूस करते थे कि वो अपना सोच जो धामा था वो अपने बच्चों को एक फादर के रूप में, जैसे फादर अपने बच्चे को सिखाता है उस तरह सिखाए, और वो टीचिंग ऑफ जो लॉर्ड बुद्धा थे उनसे भी बहुत इंस्पायर्ड थे अशोका। उनके भी बहुत से टीचिंग से प्रभावित थे अशोका। अब दोस्तों चाइना वॉल के बारे में कुछ जानते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। तो जो ग्रेट वॉल चाइना है वो 6400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इज मेड ऑफ ए स्टोन एंड ब्रिक विथ ए रोड अलोंग द टॉप। और ये पत्थरों से और ईंटों से बना गया है दोस्तों, और बीच में रास्ते भी बनाए गए हैं लोगों को आने जाने के लिए ऊपर तक। There are watch towers all along at a distance about 100-200 मीटर, और वहां पे वॉच टावर भी रखा गया है दोस्तों। कितने के फासले पे? 100-200 मीटर के दूरियों पे वॉच टावर बनाया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज मेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टरल पीपल। और ये ग्रेट वॉल जो बना था दोस्तों ये किस हिसाब से बना था? ताकि ये अपने आप को सुरक्षित रख सके जो नॉर्थर्न फ्रंटियर से जो एम्पायर थे उनसे और वहां के लोगों से, इसलिए ग्रेट वॉल चाइना बना था दोस्तों। अ बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स अगो। तो दोस्तों जो मॉडर्न एम्पायर थे वो कब से इनका शासन चालू हुआ? 2300 साल पहले। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. And Chandragupta was supported by the wise man named Chanakya और कौटिल्य। तो जो मौर्य डायनेस्टी था वो किनके सबसे पहले किनके द्वारा चालू हुआ? ये शुरू हुआ ये उनके ग्रैंडफादर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये कब? 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त का इनका जो एडवाइजर था, जो इनके एडवाइस करते थे, जो इनको परामर्श देते थे, कौन थे वो? उनका नाम क्या था? चाणक्य और कौटिल्य। तो चलिए दोस्तों ये मॉडर्न एम्पायर कब से कोलैप्स होना शुरू हो गया ये भी जानते हैं। द मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स अबाउट 2200 years ago. In its place and elsewhere rose several new kingdoms. 2200 साल पहले दोस्तों मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा और नए नए जो शासक थे वो उभरने लगे दोस्तों। इन नॉर्थर्न वेस्ट किंग्स known as the Indo-Greek ruled for about 100 years. They were followed by the Central Asian people known as the Sakas. और जो नॉर्थ वेस्ट में जो राजा उभर के आने लगे उन वो ग्रीक रूल थे और 100 साल पहले से वो शासन करने लगे। और ये कौन से थे? साकास से थे। इन द नॉर्थ एंड इट्स पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जनरल ऑफ मौर्य नेम्ड पुष्यमित्रा संगा सेट अप अ किंगडम। और जो नॉर्थ पार्ट में थे वो सेंट्रल इंडिया से कौन? मौर्य ने पुष्यमित्रा संगा सेट अप अ किंगडम। फिर दूसरों ने यहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिया। तो ये इस तरह इनका शासन धीरे धीरे खत्म होते चला गया और नए नए जो शासक थे वो उभरते आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 7 फिनिश होता है। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले चैप्टर में क्लास 6 की हिस्ट्री। तो जब तक के दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।